जितने लोग यहाँ पर आए उस महान परमेश्वर की आराधना करने, उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करने आए। आमीन। क्योंकि वो आज यहाँ पे है, वो आज यहाँ पे मौजूद है, हमारी बीच है, वो आज हमारे बीच चल रहा है। आमीन। पिता हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वो मेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। खुदा कहना चाहता है कि मैं तेरी रक्षा, तेरे जीवन भर तेरी रक्षा करते रहूंगा। आमीन। आइए उस महान परमेश्वर की आराधना करें। उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ईश्वर के पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते पिता, तूने हम सभी को एक साथ लाया, इसलिए तेरे नाम का बड़ाई करते पिता। पिता जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है सबको तेरे पवित्र से ढक देता हूँ पिता परमेश्वर। पिता हमसे कोई भूल चूक हुआ है पिता, हमसे कोई पाप हुआ है पिता, हमें क्षमा कर पिता, हमें धो दे तो अपने पवित्र लहू से पिता। हालेलुया पिता। इस कॉल टीम को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, जितने भी लोग गा रहे, जो कीबोर्ड बजा रहे, हर एक मीडिया को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, तेरे लहू से ढक देता हूं पिता परमेश्वर। पिता जो वचन बोया जाएगा वो हमारे और हमारे परिवार के लिए एक आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। पिता ये छोटी सी प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु नाम में, आमीन। आशीष दे, 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 आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ।
स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, कितने जन कहते हैं आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, सब लोग अपने सारे में खड़े हो जाएंगे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आत्मा से गाएंगे, आशीष दे, 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 आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास, आंसुओं के साथ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास लाया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास, हालेलुया। आज कितने लोग अपने आंसू के साथ आए हैं, पर तू पिता कह रहा है कि तेरे आंसू मैं पहुंचूंगा, तेरे सारे दुखों को मैं हटाऊंगा, तू मेरे पास आ, मेरे से बात कर तू। वो आज पिता से कह रहे कि तू मेरे पास आ, मैं तेरी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हूँ, तेरे सारे आंसू को पोंछूंगा मैं, तेरे सारे दुखों को मैं हटाऊंगा, हालेलुया। आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास आया हूँ, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, हाथ को उठाकर सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, आशीष दे, आशीष दे, आवाज उठाकर आशीष दे, आशीष
दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, हालेलुया, आशीष दे, हन्ना के जैसे, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे हन्ना के जैसे, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास, हन्ना के जैसे, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी, हालेलुया, ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास, हन्ना के जैसे, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास, हन्ना के जैसे, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे, हन्ना के जैसे, हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, और कृपा कर, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, इधर कहते हैं आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आंसुओं के साथ मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे
हालेलुया। आज खुदा कह रहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरी आराधना को मैं स्वीकार कर लिया पिता। हालेलुया। यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हमें आयुष महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। तालियों को बजाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने। यीशु के जैसा, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। यीशु के जैसा, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। अभिषेक, अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। बोलो अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने। यीशु के जैसा, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। यीशु के जैसा, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। ये जिससे बनना मिलता है, सारा भी मीठा हो जाता है। ये जिससे बनना मिलता है, सारा भी मीठा हो जाता है। बोलो ये जिससे बनना मिलता है, सारा भी मीठा हो जाता है। ये जिससे बनना मिलता है, सारा भी मीठा हो जाता है। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते हैं। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने। यीशु के जैसा, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर।
के जैसा, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी। यीशु मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते हैं। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते हैं। रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा। रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी। किसके नाम से? मेरे यीशु के नाम से, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते हैं। मेरे यीशु के सामने, मेरे यीशु के सामने चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हालेलुया। बाइबल तो नहीं मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जैसा कोई नहीं, येशू सारखं कोणीच नाही उस खुदा के नाम जैसा कोई नहीं। आणि त्या परमेश्वराच्या नावासारखं कोणीच नाही। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। चांगल्या आराधनासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा आम्ही धन्यवाद करूया। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, परमेश्वर की आराधना एक आशीषित जमीन को तैयार करती है। परमेश्वराची आराधना आशीष जमिनीला तयार करते। आमेन, आमेन। प्रभु के बेटे ब्रायन काफी बच्चे अच्छा आराधना किया, लेकिन कुछ लोग बहुत शांत होकर आराधना कर रहे। खूप चांगली आराधना केली, पण काही लोक खूप शांत होते। आमेन, आमेन। है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं आज मेरा फेवरेट गाना गाया नहीं, इसलिए मैं आराधना नहीं करूंगा। काही लोक विचार करतात माझं आवडतं सॉन्ग बोललं नाही म्हणून मी आराधना नाही। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, बाइबल में लिखा है पूरे आत्मा से, पूरे दिल से हम प्रभु का आराधना करना। पूर्ण आत्मा आणि हृदयाने परमेश्वराची आराधना करायची आहे। आमेन। आमेन। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरे शब्द को सुनकर आगे बढ़ो। परमेश्वरने अब्राहमने सांगितलं माझा शब्द ऐकून तू पुढे चाल। अब्राहम ने ना ही कोई बड़ा बंगला देखा, अब्राहमने नाही मोठा बंगला पाहिला, अब्राहम ने ना ही कोई बड़ा धन दौलत देखा, त्यांनी
कोणतं धन दौलत नव्हतं पाहिलं. परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू अपने पिता के जमीन को छोड़ना है और मेरे आवाज का आज्ञा मानकर आगे बढ़ना है. अब्रामला सांगितलं माझ्या आवाजाची आज्ञा म्हणून तू पुढे चाल. उसी तरह प्रियजनों हमारी आराधना भी ऐसी होनी चाहिए. आपली आराधना पण अशीच असायला हवी. कुछ देखने के बाद काही या पाहिल्यानंतर, कुछ बदलावट होने के बाद ही मैं जय जयकार करूंगा ऐसा नहीं. काही बदलावट झाल्यानंतरच मी जय जयकार करणार असं नाही. आमेन. जमीन साफ होने दो, जमीन साफ होऊ द्या, आगे शून्य होने दो. बाकी शून्य होऊ द्या. लेकिन अगर तेरे उस खाली रास्तों में यीशु का नाम तैयार है तो उस रास्ते को, उस खाली जगह को पवित्र आत्मा भरना शुरू करेगा. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए दिल खोलकर हम प्रभु का आराधना करना है. मन सोक्त आम्हाला प्रभूची आराधना करायची आमेन. आहे. मेरी आपसे नम्र विनती है, आने वाले सेक्शन में जब भी आराधना चलेगा, प्रभु की महिमा चलेगी, तो दिल खोलकर आप जिधर भी बैठे हो आत्मा से, हृदय से आप प्रभु का आराधना करना है. कधी पण आराधना होय तर पूर्ण हृदयाने तुम्ही आराधना करा. हालेलुया. हालेलुया. आराधना में छुटकारा है प्यारे लोगों. आराधनामध्ये सोडवणूक आहे. आराधना में चंगाई है. आराधनामध्ये चांगली आहे. क्योंकि जब आप संसार के दुख को थोड़ी देर बगल में रखकर आनंद के साथ प्रभु की जय जयकार करते हैं तो जेव्हा संसाराचं दुःख बाजूला ठेवून आणि आनंदाने तुम्ही जेव्हा आराधना करता तेव्हा वो स्वर्ग का परमेश्वर यही बोलता है, इतने दर्द में भी ये मेरी महिमा कर रहा है, मैं इसके जीवन में आज एक रास्ता खोलने जा रहा हूँ. हालेलुया. 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 दिल खोलकर उस नाम की महिमा कर, हृदय उघडून त्या परमेश्वराची महिमा करा. दिल खोलकर उस नाम की आराधना कर. त्या नावाची आराधना करा. आमेन. आमेन. हमारे अभिषक्ति पप्पा के जीवन में बहुत टेंशन है. अभिषक्त पप्पांच्या जीवनामध्ये खूप टेन्शन हमारी आहे. सेवकाई से जुड़े हमारे ब्रांच को लेकर, हमारे आश्रम को लेकर बहुत टेंशन है हमारे जीवन. आश्रम आणि सगळ्या गोष्टींचा खूप चिंता आहे त्यांना. लेकिन वो कोई भी टेंशन पप्पा के चेहरे से नहीं दिखता. काही पण चिंता त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत येत वो नाही. कोई भी टेंशन मेरा मम्मी या मेरा वाइफ का चेहरे से नहीं दिखता. मम्मी जी आणि पूजा सिस्टरच्या तोंडावरून ते दिसून येत नाही. क्योंकि प्रियजनों हमें विश्वास है, हमें बुलाने वाला नाम सामर्थी नाम है. आमेन. 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 उस नाम की महिमा करना त्या है. नावाची महिमा करा. कितना भी दुख हो, सुख हो, उस नाम की महिमा करना है. किती दुःख आणि सुख असू द्या, परमेश्वराच्या महिमा करा. हालेलुया. हालेलुया. आइए प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे. पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया. आज इस सेकंड सेक्शन की आराधना में आज या दुसऱ्या सभ्यामध्ये पवित्र आत्मा आप सबके लिए एक अच्छा वचन दिया है. पवित्र आत्माने खूप चांगलं वचन दिलेलं आहे. आज मेरे वचन का यही विषय है कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह तेरे लिए एक नया रास्ता खोलने जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. God will make a way for you. यीशु एक मार्ग तेरे जीवन में खोलने जा रहे हैं. येशू एक मार्ग तुमच्या जीवनात खोलणार आहे. आमीन. यशायाह के पुस्तक उसके 43 के 15वीं आयत से 19वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 15 to 19. मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ. यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सकते. वे बूझ गए, वे सन की बत्ती की नाई बूझ गए हैं. वह यो कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ. देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा. हालेलुया. 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 एक बहुत ही सामर्थी वचन आज पवित्र आत्मा ने आज इस दोपहर की आराधना में हमें दिया. या सभामध्ये पवित्र आत्माने खूप सामर्थ्य वचन दिलेलं आहे. प्यारे लोगों, इस वचन में भविष्यवक्ता इजरायली लोगों को मूसा के जीवन में होने वाले घटनाओं का दृष्टांत दे रहे.
मूसाच्या जीवनात होणाऱ्या घटनांच्या बद्दल ते भविष्यवक्ता सांगत आहे. यहोवा अपने बच्चों को संदेशा दे रहे कि याद करो तुम्हारे पिछली पीढ़ियों को लाल सागर में राह खोलने वाला मैं हूँ. यहोवा सांगत आहे आपल्या लोकांना की लाल सागरामध्ये रस्ता खोलणारा मीच आहे. याद करना कि जब तुम्हारी पीढ़ियां भटकी हुई थी, उनका खुद का घर नहीं था, उन्हें वादे की जमीन में पहुंचाने वाला परमेश्वर मैं हूँ. तुमची पिढी जेव्हा भटकलेली होती त्यांना मार्ग दाखवणारा मी होतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. और ऐसे ही मूसा के जीवन का वो घटना बताकर मूसाच्या जीवनाची ही घटना सांगून यहोवा परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों को संदेशा दे रहे हैं. यहोवा भविष्यवक्त्यांद्वारा आपल्या लोकांना संदेश देत तू आहे. अपने बीती हुई बातों का स्मरण मत करो. मागच्या वेळेस झालेल्या गोष्टी तुम्ही स्मरण नका करू. जो घटना हो चुकी है उसे याद मत करो. जी घटना झालेली आहे त्याचे तुम्ही स्मरण नका करू. तेरा परमेश्वर तेरे भविष्य को नए रीति में सजाने वाला परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो खुदा जंगलों में एक रास्ता खोल सकता है. तो खुदा इस जंगलामध्ये तो रास्ता खोलणार आहे. और जिस जमीन में कोई पानी का उम्मीद नहीं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक पानी का प्रबंध कर सकता है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, रेगिस्तान में पानी बहुत मुश्किल है, नाव के बराबर. रेगिस्तानमध्ये पाणी नाच्या बरोबर आहे. जंगलों में एक सीधा रास्ता बोलेंगे तो ना के बराबर. जंगलामध्ये सरळ रास्ता म्हणणं तर नाही आहे. लेकिन इस वचन में यहोवा परमेश्वर की आवाज आप सुनो. यहोवा परमेश्वराची या वचनामध्ये तुम्ही आवाज ऐका. वो जिस जगह रास्ता बन नहीं सकता, उधर तेरा खुदा रास्ता बना कर देगा. आमेन. हालेलुया. 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 इस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, आमेन. पुराने नियम में लिखा है परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. जुन्या करारामध्ये लिहिलं आहे परमेश्वर कधीच नाही बदलत. हालेलुया. हालेलुया. वो इंसान सामने वाले व्यक्ति का प्रेम देखकर, धन दौलत देखकर, अपना मतलब देखकर कभी कभी बदलने का कोशिश करता है. व्यक्ती समोरच्या माणसाचं धन आणि दौलत पाहून बदलायचा विचार करतो. लेकिन प्यारे लोगों, याद रखना, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है. परंतु आपला परमेश्वर कधी न बदलणारा परमेश्वर और इस आहे. वचनों से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई दे रहे. वो 4000 साल पहले, 5000 साल पहले मूसा के जीवन में लगातार जो बड़ा बड़ा रास्ता मैं खोल कर दिया, आज वो रास्ता तेरे लिए मैं बना सकता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. वही रास्ता आज भी तेरे जीवन में मैं खोल सकता हूँ. तोच रास्ता आज तुमच्या जीवनात पण खोलू शकतो. कितने लोग इस वचन पर भरोसा रखते हैं. आमेन. इस मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. मूसाचा परमेश्वर आपला परमेश्वर. मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. प्यारे लोगों, मूसाचा परमेश्वर आपला ओ परमेश्वर. भविष्यवक्ता यशायाह इस वचनों के द्वारा यही संदेशा देना चाहते हैं. मूसा के जीवन के चमत्कार को याद करो. वही शक्ति आज भी 2022 के सालों में पवित्र आत्मा उतारना चाहता है. तेरे नौकरी में उतारना चाहता है, तेरे बेटे के जीवन में उतारना चाहता है. हालेलुया. हालेलुया. वो मार्ग खोलने वाला परमेश्वर आज तैयार है. मार्ग खोलणारा परमेश्वर आज तयार आहे. मार्ग खोलने वाला परमेश्वर हमारे घरों में विराजमान है. मार्ग खोलणारा परमेश्वर आपल्या घरामध्ये विराजमान वो आहे. आज से आपकी प्रार्थना में डर नहीं होना चाहिए. तुमच्या प्रार्थनामध्ये एक भीती नको. आपकी प्रार्थना में संदेह नहीं होना चाहिए. तुमच्या प्रार्थनामध्ये संदेह नको. वो आपकी प्रार्थना में आप बोलना है, मेरा यीशु एक रास्ता मेरे लिए बनाने जा रहा है. तुमच्या प्रार्थना तुम्हाला म्हणायचं मला येशू एक मार्ग खोलणार वो आहे. मेरा यीशु एक नया रास्ता मेरे लिए बनाने जा रहा है. येशू माझ्यासाठी एक नवीन रास्ता बनवणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, वो समुद्र को दो भाग कर कर यीशु मसीह ने अपने लोगों को बचाया. समुद्राला दोन भाग करून येशू ख्रिस्ताने आपल्या लोकांना जो वाचवलं. बेघर थे उन्हें एक अच्छा जमीन देकर परमेश्वर ने उन्हें बचाया. जे बेघर होते त्यांना घर देऊन यहोवानी वाचवलं. कितना भी बड़ा दीवार खड़ा होने दो, किती मोठी भिंत उभी राहू द्या, अगर आपके जबान पर यीशु की आराधना अभी भी चल रही है तो कोई ना कोई जंगलों में तेरे लिए एक रास्ता पवित्र आत्मा बना कर देगा.
हालेलुया। ओ आज वो यकीन के साथ आप इधर बैठना है। त्या एक विश्वासाने तुम्ही आज इथे बसा. ओ तेरा घराना हमेशा नशा नहीं करेगा, तुमचे घराने नेहमी नशे नाही तेरा करणार. बिजनेस कुछ कुछ समय नुकसान में नहीं जाएगा। बिझनेस कधी कधी नुकसानामध्ये नाही वो जाणार. जरूरी नहीं है तेरे नौकरी का प्रमोशन सालों साल अटका हो। नोकरीचं प्रमोशन वर्षानुवर्ष अटकलेलं असू दे. आज इस वचन में पवित्र आत्मा भविष्यवाणी दे रहे हैं। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी सारा ताला तोड़ने का सामर्थ्य इस आराधना में मौजूद है। आमेन. सारी दीवार तोड़ने का सामर्थ्य इस आराधना में मौजूद है। प्यारे लोगों, वो बीती हुई बातें सोचकर इधर बैठना नहीं। मागच्या वेळेस झालेल्या गोष्टी घेऊन इथे बसू नका. वो तेरे बच्चों का उस गलती के कारण वो डर लेकर तू इधर बैठना नहीं। मुलाच्या चुकीमुळे त्या भीती घेऊन इथे बसू नका. ओ यशायाह के उस 19वें वचन में क्या लिखा, मैं तेरे भविष्य में कुछ नया करने के लिए तैयार बैठा हूँ। जंगलों में रास्ता खुलने जा रहे, सूखे जमीन में पानी का प्रबंध होने जा रहा है। यस हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इस खुदा की आराधना कीजिए प्यारे लोगों। त्या परमेश्वराची आराधना करा. वो रास्ता आज बंद हो चुका है, रस्ते आज बंद झाले आहेत. वो अगले महीने तक वो बंद नहीं रहेगा। पुढच्या महिन्यापर्यंत ते बंद नसणार. वो तेरा परिवार आज बंधन में होने दो। तुमचं कुटुंब आज बंधनामध्ये ओ आहे. लेकिन तू आराधना कर रहा है तो अगले महीने तक वो बंधन में नहीं रहेगा। यीशु वो बंधन को तोड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया. आमेन। आमेन. वो उस नाम में रास्ता बनना शुरू होता है। त्या नावामध्ये मार्ग बनायला सुरुवात होते. हालेलुया। हालेलुया. ओ प्रभु मुझे भूल गया, प्रभु मला विसरले. ओ प्रभु मुझे भूल गया। प्रभु मला विसरले. ऐसा कभी नहीं बोलना प्यारे लोगों। असं कधीच नका म्हणू. यीशु एक रास्ता हमारे जीवन में बनाएंगे। येशू एक नवीन रस्ता आपल्या जीवनात बनवणार Praise the आहे. Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह कब वो रास्ता हमारे जीवन में बनाते? येशू मसीह केव्हा आपल्या जीवनात ते रस्ता बनवतो? बाइबल में लिखा है, जब मुसीबत तेरे सामने खड़ा होगा, उस मुसीबत के साथ साथ यीशु का भी रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इस प्यारे लोगों, प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। भजन संहिता उसके 50वें अध्याय के 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 50 वर्स 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, आमीन। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. वो एक बहुत आशीषित वचन प्रभु ने हमें दिया प्यारे लोगों। एक आशीषित वचन प्रभूने आपल्याला वो दिले आहे. संकट के समय तू मुझे पुकार, संकटच्या वेळेस तू मला आवाज दे. ओ मैं तेरे जीवन को आशीषित करूंगा। मी तुझ्या जीवनाला आशीषित करेन. आमेन। आमेन. प्यारे लोगों, इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा मुझसे बात किया या वचनाद्वारे पवित्र आत्माने एलोन भाषेची बात और केली. पवित्र आत्मा ने कहा, कब पवित्र आत्मा तेरे जीवन में नया रास्ता खोलेगा? केव्हा पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनात नवीन रास्ता खोलणार? जब तकलीफ के समय उस खुदा के नाम को तू पुकारना शुरू करेगा। जर संकटाच्या समय तुम्ही त्या परमेश्वराचं नाव घेता. हालेलुया। हालेलुया. अक्सर तकलीफ के समय हम परमेश्वर से दूर भागते हैं। संकटाच्या वेळेस आपण त्या त्रासामुळे आपण पळत असतो. अक्सर कष्ट के समय हम यीशु की आराधना से दूर भागते हैं। त्या कष्टामुळे येशूच्या आराधनापासून आपण पळत असतो. लेकिन प्यारे लोगों, पवित्र वचन में क्या लिखा है? पवित्र वचनात काय लिहिलं आहे? संकट तेरे सामने खड़ा है तो यीशु का एक नया रास्ता भी तेरे सामने खड़ा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इस प्यारे लोगों, आज से तेरे विश्वास को तू बदलना है। आजपासून तुमच्या विश्वासाला तुम्ही वो बदला. हर संकट मेरे परिवार को गिराने वाला संकट नहीं, कुछ कुछ संकट नया चढ़ाई चढ़ने वाला संकट बनने जा रहा है। आमेन. हालेलुया। इस प्यारे लोगों, हा प्रियजन, वो तेरे दुख के समय तू यीशु को पुकारना शुरू कर। दुःखाच्या वेळेस येशूला आवाज जरा सुरू तेरे कर. कष्ट के समय तू यीशु को पुकारना शुरू कर। कष्टाच्या वेळेस येशूला आवाज जरा सुरू मैं कर. जानता हूँ आज ये प्रार्थना में कुछ आंसुए लेकर आप प्रभु के मंदिर में आया। काही अश्रू घेऊन तुम्ही या प्रार्थनामध्ये आज आला आहात. आज इस आराधना में किसी को बांटे बिना कुछ दुख रहस्य में तू इधर लेकर आया है। काही दुःख घेऊन तुम्ही इथे आला आहात. ओ वो दुख तुझे बोल रहे तू गिर जाएगा। ते दुःख तुम्हाला म्हणते तुम्ही पडून वो जाल. दुख तुझे बोल रहे तेरा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। ते दुःख तुम्हाला म्हणते कुटुंब पुढे
नाही लेकिन वाढणार. प्यारे लोगों, दावीद ने इस वचनों में कहा कष्ट बढ़ने दो, पवित्र आत्मा का नया रास्ता भी खुलना शुरू हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. ओ तेरे जीवन में कुछ दीवार खड़ा हो गया है तो आज एक आनंद लेकर तू यहाँ से जाना है. आमेन. आमेन. तेरे बच्चों के पढ़ाई में, तेरे घराने में, तेरे जीवन में कुछ शैतान का दीवार खड़ा हो गया है तो आज एक यकीन लेकर तू जाना है. कल या परसों एक आशीष का रास्ता मेरा यीशु मेरे जीवन में तैयार करने जा रहा है. हालेलुया. आज की प्रार्थना होने के बाद ओ तेरा आंसू मिटाने का कार्य पवित्र आत्मा शुरू करने जा रहा है. यस प्यारे लोगों, संकट के समय उस खुदा को पुकारो. संकटाच्या वेळेस त्या परमेश्वरला तुम्ही तकलीफ के समय उस खुदा को पुकारो. त्रासाच्या वेळेस त्या यहोवाला तुम्ही आवाज द्या. वो खुदा हमें आशीष करेंगे. ते खुदा आपल्याला आशीष वो खुदा हमारे जीवन को संभालेंगे. ते आपल्या जीवनाला सांभाळतील. आमेन. आमेन. प्यारे लोगों, अमेरिका में एक महान बिजनेसमैन है जिनका नाम जॉनसन था. जे महान बिझनेसमॅन आहे त्याचं नाव आहे जॉन्सन. वो व्यक्ति एक बड़े कंपनी में 60,000 के पगार में नौकरी करता था. मोठ्या कंपनीत ते 60,000च्या रकमेमध्ये पगारामध्ये ते काम करायचे. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन अचानक वो कंपनी डूब गया. बॉस ने कहा तुम कल से मत आओ. अचानक ती कंपनी डुबली आणि त्या बॉसने सांगितलं तू आतापासून कामाला नका वो येऊ. आदमी डिप्रेशन में चला गया. ते डिप्रेशन मध्ये गेले. एक सच्ची गवाही है प्यारे लोगों. ही सच्ची गवाही आहे. वो आदमी पूरे दुख में चला गया. तो पूर्णपणे दुःखात गेला. लेकिन कैसे कैसे उस दुख में उसने सोचा मैं अपना कुछ बिजनेस करना शुरू करूंगा. त्या त्रासात त्यांनी विचार केला मी काहीतरी बिझनेस सुरुवात. उसने छोटा रियल एस्टेट का बिजनेस ज्वाइन किया त्यांनी छोटंसं रिअल एस्टेटचं बिझनेस जॉईन केलं. और आगे उसके चरित्र में लिखा 6 साल के बाद वो बड़ा बड़ा होटल वो बनाना शुरू किया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग वो बनाना शुरू किया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 यस प्यारे लोगों, हा प्रिय जनांनो, वो पौलुस ने एक वचन कहा है. पौलुसने एक वचन म्हटला. वो रोमी उसके 8 के 28 के वचन को हम पढ़ेंगे. द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं आमेन. उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं. हालेलुया. हालेलुया. जिनके मन में यीशु के प्रति प्यार है, ज्यांच्या मनात येशूच्या प्रति प्रेम आहे, जो इंसान यीशु से मोहब्बत करता है, जो येशूवरती प्रेम करतो, उसका जीवन में कितना भी गड़बड़ी आने दो, आखिर में वो सारा गड़बड़ी एक भलाई में पवित्र आत्मा बदलने जा रहा है. हालेलुया. हालेलुया. ओ ये वॉलेंस जॉनसन जो बिजनेसमैन था, जे बिझनेसमॅन होते वो इसके बॉस ने इसे कंपनी से निकाल दिया. त्यांनी कंपनीमध्ये त्याला काढून टाकलं. लेकिन आजकल जब इसका इंटरव्यू होता है, जेव्हा याचा इंटरव्ह्यू होतो वो ये उस बॉस का बहुत तारीफ करता है. त्या बॉसचं खूप तारीफ क्योंकि करतो. जॉनसन कहने लगा अगर उस दिन वो बॉस मुझे नौकरी से निकालता नहीं था तो आज ये बड़े लेवल पर मैं पहुंच नहीं पाता था. हालेलुया. सालों साल उस व्यक्ती के हाथ के नीचे मुझे रहना पड़ता था. वर्षानुवर्ष त्या व्यक्तीच्या खाली मला राहावं लागलं असतं. लेकिन भले ही उसने मुझे नौकरी से निकाला, त्याने मला नोकरीमधून काढून टाकलं. लेकिन मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने सामर्थ्य दिया. आज लाखों करोड़ों का बिजनेस प्रभु ने मेरे जीवन में बना के दिया. आमेन. यस प्यारे लोगों, यीशु के वचन में जीवन है. येशूच्या वचनात जीवन आहे. पौलुस ने ये कहा अगर तुझे यीशु से प्यार है तो जर तुम्हाला येशूवरती प्रेम आहे तर वो तेरा सारा जीवन का घटना एक भलाई में बदलना शुरू हो जाएगा. जीवनाची प्रत्येक घटना भलाईमध्ये बदलायला सुरुवात होईल. आमेन. 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 यस. अभी तकलीफ परेशानी है, आता त्रास आहे, अभी कष्ट तकलीफ परेशानियां है, आता त्रास आहे, लेकिन ये सारे तकलीफों को पवित्र आत्मा जमा कर रहे एक आशीष बनाने के लिए. आमेन. हालेलुया. 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 एक बहुत मशहूर कहानी आपने सुना होगा. एक खूप मशहूर कहाणी तुम्ही वो ऐकली. एक बार कुछ समुद्र के लुटेरों ने एक आदमी को एक आइलैंड में छोड़ दिया.
एक समुद्राच्या लुटेऱ्यांनी त्या आयलंड मध्ये एका व्यक्तीला सोडलं. लेकिन कैसे ना कैसे वो जंगल में जीने के लिए उसने एक झोपड़ी बनाया। जंगलामध्ये राहण्यासाठी त्यांनी एक झोपडी बनवली. और आगे लिखा है जब वो जंगल में सब खाना इकट्ठा कर कर झोपड़ी की तरफ आया तो जेव्हा जेवण एकत्रित करून तो झोपडीमध्ये आला ओ बारिश का समय था, एक बड़ा बिजली उधर गिरा और उसका पूरा वो झोपड़ी जल गया। एका विजेने ती झोपडी जळून गेली. वो समुद्र का पानी लाकर वो बुझाने का कोशिश किया, कुछ नहीं हो रहे, पूरा राख हो गया, मिट्टी हो गया। समुद्राच्या पाण्याने तरी भिजवायचा प्रयत्न केला परंतु पूर्ण ते राख झालं. वो परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु एक तो कैसे भी मुझे लावारिस जैसा ये जगह छोड़ दिया, प्रभूला त्यांनी म्हटलं मला या लावारिस जगावर मला सोडून फिर दिलं. कैसा न कैसे बारिश से बचने के लिए, कठिन गर्मी से बचने के लिए छत बनाया, वो भी जल गया। आणि मी कठीण मेहनतीने एक झोपडी बनवली. वो मेरा जीवन पनौती का जीवन है। माझं जीवन एक पनौतीचं जीवन आहे. हालेलुया। हालेलुया. इस प्यारे लोगों, दुख दर्द में हम भी कोसते हैं। दुःख आणि त्याच्यामध्ये आपण पण त्या कोसतो. हम कभी कभी अपने बच्चों को, परिवार को कोसते हैं। आपण आपल्या कुटुंबाला आणि कोसतो. लेकिन प्यारे लोगों, कुछ समय के बाद एक अच्छा जहाज उस आइलैंड में आ गया। आणि खूप काही वेळानंतर एक जहाज तिकडे तो आलं. जहाज ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कष्ट में हो, तकलीफ में हो, इस जहाज में बैठ जाओ, हम तुम्हें अच्छे शहर पहुंचाएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो आदमी ने कहा, ये आइलैंड में सालों से कोई नहीं आया, या आयलंड वरती वर्षानुवर्ष कोणीच नाही आप आलं. इस आइलैंड में कैसे आ गए? या बेटावर तुम्ही कसे आलात? उन जहाज के लोगों ने कहा, हमने दूर से देखा कि कुछ जल रहा है और बहुत सारा धुआं उस जमीन में आ रहा है। काहीतरी जळत आहे आणि हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, भले ही उसका घर जल गया, त्याचं घर जळालं असेल, वो भले ही उसके आसरा का जगह जल गया, कदाचित त्या आश्रयाचं जागा जळली, ओ लेकिन जब वो झोपड़ी जल रहा था, उसके काले धुएं के द्वारा दूर एक जहाज को मालूम पड़ा, कोई व्यक्ति उस जमीन में तड़प रहा है, हम उसे बचाने जाएगा। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, आज का वचन आप ग्रहण करना है। आजचं वचन तुम्ही ग्रहण करा. ओ तेरा सारा आंसू, तेरे जीवन का सारा दर्द एक भलाई में पवित्र आत्मा बदलने जा रहा है। आज इस आराधना में तू यकीन कर कर जाना है। आमेन। ओ तेरा निंदा करना है तो करने दो, तुमची निंदा करायची तर करू तेरा द्या. घर गिराना है तो गिराने दो, घर पाडायचं पाडू तेरे द्या. कंपनी में तेरा हुनर देखकर तुझे दबाना है तो दबाने दो, तुमचं हुनर पाहून तुला दाबू इच्छितात. लेकिन याद रखना, शैतान तुझे गिराने का दिन तैयार किया है तो यीशु मसीह ने तुझे उठाने का दिन भी तैयार किया। और शैतान ने तेरे बच्चों को फेल कराने का दिन तैयार किया है तो यीशु ने भी तेरे बच्चे को एक बड़े नौकरी के लिए तैयार करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में नया रास्ता खुल जाता है। येशूच्या नावाने नवीन मार्ग कितना भी बड़ा दीवार होने दो, किती मोठी भिंत कितना भी असू द्या, बड़ा बड़ा थाला होने दो, किती मोठा ताला तेरे जबान पर यीशु का महिमा तैयार है तो तुमच्या जीवावर येशूची संडे का दिन बाइबल लेकर इस आराधना में तू आ रहा है तो बायबल घेऊन तुम्ही ते जंगल में रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, रेगिस्तान में पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया. आज नहीं तो कल प्रभु रास्ता बनाएगा। आज से तो उद्या प्रभु मार्ग प्रेज द लॉर्ड। ओ ये कि यकीन लेकर इधर बैठना है प्यारे लोग। हे विश्वास घेऊन तुम्ही इथे बसा. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. संकट के समय क्या होता है? संकटाच्या वेळेस काय होतं? रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। मार्ग उघडण्यास सुरुवात होते. इसलिए संकट के समय प्रभु को छोड़कर नहीं जाना, संकटाच्या वेळेस प्रभूला सोडून नका जाऊ. कष्ट के समय प्रभु से दूर नहीं होना। कष्टाच्या वेळेस प्रभू पासून लांब नका हो. दावीद ने कहा, उस कष्ट में उसे पुकारो, वो खुदा आदर के साथ तुझे उठाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कष्ट में आराधना करना मुश्किल है। कष्टामध्ये आराधना करणं कठीण आहे. वो परिवार में अशांति होगा, महिमा करना मुश्किल है। कुटुंबामध्ये अशांती असेल तर महिमा करणं कठीण आहे. लेकिन याद रखना प्यारे लोगों, पण प्रियजनांनो लक्षात ठेवा, ओ यीशु के चेलों ने भी समुद्र में बड़ा तूफान देखा। येशूच्या चेल्यांनी पण समुद्रामध्ये खूप मोठा वादळ ओ पाहिलं. लेकिन उस तूफानों में भी एक चेले ने कहा, गौर से देखो, हमें बचाने वाला यीशु चलकर आ रहा है।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। वो जो समुद्र चेले को डुबाने जा रहा था, जे समुद्र चेल्यांना डुबवत होते, वो उस समुद्र में हमें बचाने वाला परमेश्वर पानी के ऊपर से चलकर आ रहा है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। यस प्यारे लोग, हा प्रियजनांनो, जीवन में तकलीफ आएगा तो जीवनात त्रास येईल तर इस वचन संहिता के द्वारा पवित्र आत्मा भविष्यवाणी दे रहे, संकट आया यानी एक नया रास्ता भी खुलने जा रहा है। आमेन। आमेन। परेशानी आया यानी एक नया रास्ता खुलने जा रहे। त्रास आला तर नवीन रस्ता खुलायला जात आहे। इस आज से अपने मन को आप बदलना है। आजपासून तुमच्या मनाला तुम्ही बदला। कष्ट में उस नाम की जय जयकार करो, संकटामध्ये त्या नावाची महिमा करा, तकलीफ के समय उस नाम की जय जयकार करो। त्रासामध्ये त्याची जय जयकार करा। अक्सर कष्ट के समय हम प्रभु से दूर हो जाते। कष्टाच्या वेळेस आपण प्रभूपासून लांब होतो। प्यारे लोगों, बाइबल में दो महान अभिषक्त हैं जिनका जीवन एक समान ही था। प्रभूचे महान अभिषक्त आहे बायबल मध्ये दिले। पहला पुराने नियम में जॉब पुराने नियम मध्ये जॉब, और दूसरा नया नियम में पौलुस। नव्या नियम मध्ये पौलोस। ये दोनों अभिषक्तियों का जीवन एक समान था। त्या दोन्ही अभिषक्तांचं जीवन एकसारखं होतं। बहुत विपत्तियां उनके जीवन में आई, खूप विपत्ती त्यांच्या जीवनात आली, लेकिन जितना तकलीफ बढ़ता गया उतना यीशु का रास्ता भी खुलता गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जितना आंधी बढ़ता गया जेवढी आंधी वादळ उतना यीशु का दरवाजा भी खुलता गया। तेवढे येशूचे दरवाजे पण खुले। यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, वो आज इस आराधना में पवित्र आत्मा तुझे भविष्यवाणी दे रहे। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी वो करते। तेरे बच्चों को देखकर जो आंसू लेकर इस भवन में तू आया, तुमच्या मुलांना पाहून जे अश्रू घेऊन तुम्ही इथे वो आला, तेरे पति को देखकर जो आंसू लेकर इस मंदिर में तू आया, तुमच्या नवऱ्याला घेऊन जे अश्रू घेऊन तुम्ही इथे आला, तेरे परिवार का वेदना देखकर जो उदासीनता लेकर तू इस मंदिर में आया, जे वेदना पाहून तुम्ही इथे आला आहात, आज इस वचन के द्वारा तेरे आंखों को एक अग्नि में अभिषेक की आंखों में पवित्र आत्मा बदलने जा रहे हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब तलक तुझे दीवारी दिखता था, आतापर्यंत तुम्हाला बिमारी दिसत अब होती, तलक तुझे काला शक्ति दिखता था, आतापर्यंत ती काळी शक्ती अब दिसत तलक होती, तू जंजीरी देखता था, आतापर्यंत जंजीर पाहत लेकिन होता। आज का वचन सुनने के बाद आजचं वचन तेरे ऐकलं, आंखों में अग्नि उतरने जा रहे हैं, तुमच्या डोक्यात अग्नी तेरे शरीर में अग्नि उतरने जा रहे हैं। डोक्यात अग्नी उतरत आहे। दीवार देखकर भी तू जय जयकार करेगा। दरवाजा पाहून तुम्ही जय जयकार तेरे करा। परिवार में उस शराब की शक्ति को देखकर भी तू जय जयकार करेगा। शक्तीला पाहून तुम्ही जय जयकार करा। शैतान तेरे बच्चों को गिराते जा रहे, दबाते जा रहे, तू खुश होगा। क्यों? वो अग्नि अभिषेक एक आशीष का दरवाजा तुझे दिखा दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। आमेन। ओ प्यारे लोगों, दुखी नहीं होना। तुम्ही दुःखी नका हो। दावीद राजा ने अपने वचनों से कहा है, दावीद राजाने आपल्या वचनाद्वारे कष्ट सांगितले, तेरे जीवन में है तो कष्ट तुमच्या जीवनात आहेत, थोड़ा तू इंतजार कर, थोडे तुम्ही थोड़ा सा तू दर्द सहले, तुम्ही ते वेदना सहन करा। एक आशीष का दरवाजा खुलने जा रहे एक आशीष दरवाजा खुलणार आहे। Praise the Lord. हालेलुया। 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 वो अब तलक दीवार ही देखता गया है आतापर्यंत ती दरवाजा तुम्ही पाहत होता, वो, लेकिन आज से उस दीवार के साथ साथ हमारे परिवार को उठाने का, हमारे घराने को उठाने का एक दरवाजा भी हम देखेगा। आमेन। यस प्यारे लोग, तेरे संकट में यीशु का एक दरवाजा तैयार है। तुमच्या संकटाच्या वेळेस एक येशूचा दरवाजा उघडणार आहे। Oh, in your troubles, God has prepared a way for you. आपके तकलीफों में यीशु एक रास्ता बना कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। इसलिए संकट शुरू हो जाएगा तो संकट सुरू होणार तर आज एक आशा लेकर इधर से जाओ। एक आशा घेऊन तुम्ही इथून जा। कष्ट में भी दिल से आराधना किया तो दरवाजा खुलना शुरू हो जाएगा। कष्टात पण हृदयाने आराधना केली तर ते हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने रोमियो के पुस्तक में कहा, ओ तू प्रभु से प्रेम कर, तू प्रभु पासून प्रेम कर, तेरा जीवन का सारा परिस्थिति भलाई में बदलना शुरू हो तुझ्या जाए। जीवनाची प्रत्येक परिस्थिती भल्यामध्ये सुरुवात। वो तकलीफ परेशानी आने के बाद लोग काउंसलिंग में मुझे बोलते हैं, पास्टर जी ये मेरे जीवन का अंत है मुझे लगता है। हालेलुया। आमेन। आमेन। ओ पास्टर जी ये मेरे जीवन का अंत है मुझे लगता है, पास्टर जी हे जीवनाचा अंत मला ये मेरे वाटतो, बच्चों का अंत है मुझे लगता है। माझ्या मुलांचा हे अंत असं वाटतं। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? पण पौलुस ते काय म्हटलं? भलाई में बदलेगा। भलाईमध्ये बदलणार। कितना भी तकलीफ होने दो, आखिर में भलाई में बदलेगा। किती संकट असू दे ते
बंद प्यारे लोगों, अभी तू दर्द लेकर आया है तो ये तेरा अंत नहीं। आता तुम्ही वेदना घेऊन आला ते तुमचा अंत नाही, परमेश्वर कह रहे तेरा अंत भलाई में ही बदलने जा रहा है। तुमचा अंत ते भलाईमध्ये वो बदलणार आज आहे। भाड़ा भरने का पैसा नहीं, लेकिन तेरे बुढ़ापे के समय में खुद का घर देकर यीशु तुझे महिमा से उठाने जा रहे, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आज तेरा पगार 8,000 होगा, 10,000 होगा, लेकिन कुछ सालों में उस पगार को लाखों रुपए में बदलने के लिए तेरे दर्द को इस्तेमाल कर कर भलाई में बदलेगा यहोवा। यस, तेरे जीवन का तकलीफ तेरा अंत नहीं है, तुमच्या जीवनाचा त्रास ते तुमचा तेरे अंत नाही, जीवन का आंसू तेरा अंत नहीं है। जीवनाचे अश्रू तुमचे अंत नाही। इस प्यारे लोगों, आपके बच्चे आपको दुखी कर रही है, आपका अंत नहीं है। आपके बच्चे प्रभु का मंदिर बना के दे रहे, यही तेरा अंत पवित्र आत्मा करेगा। हालेलुया। ओ आपके बच्चे सुसमाचार बांट रहे, तुमचे मुलं सुसमाचार वाटत ओ आहे, आपके बच्चे आपके लिए नया घर बना कर दे रहे, तुमचे मुलं तुमच्यासाठी नवीन घर यही वो अंत है जो यीशु तेरे लिए तैयार करना चाहता है। शेवटाने येशू तुमच्यासाठी तयार केला आहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे सारे बंधनों को पवित्र आत्मा इकट्ठा कर रहे आशीष में बदलने के लिए। आमेन। हमारे सारे आंसुओं को पवित्र आत्मा कुप्पी में जमा कर रहे आशीष में बदलने के लिए। आपले सगळे अश्रू पवित्र आत्मा जमा करत आहे आशीष मध्ये करण्यासाठी। एक बार मैं न्यूज देख रहा था तो अंबानी का इंटरव्यू मैं सुन रहा था। एका न्यूज मध्ये अंबानीचा इंटरव्यू एल्विन पास्टर ऐकत होते। ओ मोसेस ब्रदर, वो इंटरव्यू देखकर मैं पूरी तरह कांपने लगा। ते इंटरव्यू पाहून ते घाबरायला लागले। वो लोगों ने कहा, अंबानी जी ये साल में आपने 10 प्लेटफॉर्म शुरू किया, 10 प्लेटफॉर्म में महाविजय आपको मिला, ये कैसे आप कर लिया? अंबानीने 10 प्लॅटफॉर्म सुरुवात केल्यानंतर 10 प्लॅटफॉर्म मध्ये त्यांना विजय भेटलं। अंबानी ने कहा 10 प्लेटफॉर्म उठा है, लेकिन 200 बार मैं गिरा भी था। 10 प्लॅटफॉर्म उठले आहेत पण 200 वेळा मी पडलो पण आहे। वो आज मेरा 10 बिजनेस खड़ा हो गया, लेकिन उसके पहले 200 बिजनेस मेरा गिर भी चुका था। 10 बिझनेस आता उठले आहे पण 200 बिझनेस पडलेले पण आहे। हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, वो यशायाह के उस वचन में यहोवा ने क्या संदेशा दिया? यशाच्या पुस्तकामध्ये काय संदेश दिला बीती आहे? हुई बातों को सोचना नहीं, मागच्या वेळेस झालेल्या गोष्टी बीती हुई बातों को सोचना नहीं। मागच्या वेळेस झालेल्या गोष्टीचा विचार वो तकलीफ आने के बाद त्रास वो आल्यानंतर हम सोचते हैं वो पिछला कुछ गलती के कारण ये तकलीफ फिर शुरू हो रही। मागच्या काही गोष्टीमुळे परत हे त्रास सुरुवात होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओ मैं हमेशा यही मानता हूँ कि सक्सेस में कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा। सक्सेस मध्ये काही शिकायला भेटणार नाही। हालेलुया। हालेलुया। जब इंसान गिरता है तभी कुछ अच्छा अच्छा चीज सीखता है। जेव्हा माणूस खालती पडतो तेव्हा काही काही चांगल्या गोष्टी तो शिकतो। सक्सेस में क्या मिलेगा सीखने को? यशस्वीमध्ये काय शिकायला अच्छा भेटणार? पैसा बैंक अकाउंट में है, चांगले पैसे बँक 3 समय अच्छा खाना आ रहा है, तिन्ही वेळेस अच्छा गाड़ी है, घर है। चांगलं गाडी आणि घर आहे। सफल जीवन में कुछ सीखने नहीं मिलता, सफल जीवनामध्ये काही शिकायला नाही लेकिन भेटणार। जब कष्ट बढ़ता है तो बहुत अनोखा अनोखा सीख हमें सीखने को मिलता है। जेव्हा कष्ट येते तेव्हा काही अनोखे अनोखे आपल्याला शिकायला भेटतात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो, पवित्र आत्मा आपको बनाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हाला बनवू इच्छितो। पवित्र आत्मा आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हाला अधिक मजबूत बनायला इच्छितो। आपके जीवन में बहुत तकलीफ लेकर आप इस आराधना में आया, जीवनात खूप त्रास घेऊन तुम्ही इथे आला आहात। लेकिन आज आप एक विश्वास लेकर इधर से जाना है। तुम्ही एक विश्वास घेऊन इथून जा। तेरा कष्ट जीवन में आ गया तो एक रास्ता भी जीवन में जल्दी आने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु वो रास्ता खोलेगा, प्रभु ते मार्ग खोलतील। प्रभु वो रास्ता खोलेगा। प्रभु ते मार्ग खोलतील। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 दूसरा, हमारे परीक्षा के समय प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता खोल कर देते। आपल्या परीक्षेच्या वेळेस प्रभु येशू ख्रिस्त एक चांगला मार्ग खोलून देतात। God will open a way in our temptations। हमारे परीक्षा के समय, हमारे मानसिक कठिन स्थिति के समय पवित्र आत्मा एक नया रास्ता हमारे जीवन में खोलते हैं। आपल्या परीक्षेच्या वेळेस पवित्र आत्मा एक नवीन मार्ग खोलतो। हालेलुया। हालेलुया। वो जब मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था, जेव्हा एल पास्टर 5वी आणि 6वी मध्ये होते, वो समय मुझे क्रिकेट में एक अच्छा बॉल खरीदना था।
त्यावेळेस त्यांना क्रिकेटमध्ये एक चांगला बॉल घ्यायचा होता. उस समय हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत तकलीफ में था त्यावेळेस आर्थिक स्थिती चांगली नव्हती और उस तकलीफ में कहीं ना कहीं से छोटा मोटा मैं पैसा जमा कर रहा था ताकि पैसा जमा हो जाए और एक अच्छा क्रिकेट का बॉल मैं खरीद सकूं. ते पैसे जमा करत होते कारण त्यांना ते चेंडू घ्यायचा होता. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, वो समय बराबर मेरा पैसा हाथ में जमा नहीं हो रहा था. पण चांगले पैसे जमा नाही झाले. आमेन. आमेन. मम्मी दूध लेने भेजेगा तो 2 रुपया मम्मी, मैं पूछता हूँ टैक्स देना पड़ेगा तो मम्मी 2 रुपया मुझको देता था. हालेलुया. 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 ऐसे ऐसे हम जमा कर रहे थे. असे ते पैसे जमा करत होते. लेकिन मेरी प्रार्थना क्या थी मालूम है? पण प्रार्थना काय होती? मैं हमेशा घुटना टेक कर प्रार्थना करता था. ते गुडघे टेकून प्रार्थना करायचे. सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं सारा चिल्लर जमा कर कर एक अच्छा क्रिकेट का बॉल खरीद सकूं. हालेलुया. आमेन. आमेन. वो मेरा मम्मी वो प्रार्थना सुनकर मुझे बोलता था. मम्मीजी ती प्रार्थना ऐकून बोलायचे. लेकिन एक दिन मम्मी ने क्या सुना? एक दिवस मम्मीने काय ऐकलं? मैं प्रार्थना करता रहता था, प्रभु जमा होने जा रहा है फिर भी पैसा खर्चा हो जाता है, आप मदद करो. जमा होत आहे पण तरी ते खर्च होत आहे, तुम्ही मदत करा. आमेन. आमेन. मम्मी ने क्या प्रार्थना सुना? मम्मीने काय प्रार्थना ऐकली? मैं हमेशा प्रार्थना में ये भी बोलता था, प्रभु पैसा तो जमा हो रहे हैं लेकिन आज शाम 5 बजे कुल्फी वाला नीचे आएगा, आज उसको नीचे नहीं लाना. वो आदमी मेरा पैसा डुबा देता है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. मेरा पैसा जमा हो रहा है. पैसे जमा होत आहे. वो अच्छा बॉल खरीदने के लिए पैसा जमा हो रहे वो, लेकिन शैतान वो पैसा जुड़ने नहीं दे रहा. पण शैतान ते पैसे जुडायला देत नाही. हे प्रभु, आज शाम को 5 बजे वो कुल्फी वाला आएगा, वो उसका कुल्फी गिर जाए, उसका आइसक्रीम फट जाए. ऐसे ही मैं प्रार्थना करता था, है ना. आजकल के समय में आइसक्रीम हर जगह मिल जाता है, आज लेकिन कुछ समय हम सब लोग गाड़ी का ही इंतजार करते थे. पण त्यावेळेस ते गाडीची ते हालेलुया. एकदम एक कोन के अंदर एक डंडी डालकर, ओह मेरे मुंह में पानी आ गया. हालेलुया. अच्छा डंडी डालकर वो घुमाकर खींचता था, एकदम रबड़ी में डुबा कर ऐसा देता था. देखो ओ कविता जी ऐसा ऐसा हो रहे हैं, है ना. वो सब हमारे बचपन का वो दिन, वो आइसक्रीम खाना हम कैसे भूलेगा. हालेलुया. हालेलुया. तो मेरा कमजोरी क्या था? पैसे जमा हो रहे, बॉल खरीदने का 12 रुपए जमा हो रहे, लेकिन वो कमबख्त कुल्फी वाला आया तो मैं भागकर जाके 5 रुपए का कुल्फी खा लेता था. और लेकिन मेरी प्रार्थना क्या थी? प्रभु जी वो बॉल खरीदने का शक्ति देना, एक हफ्ता वो कुल्फी वाला नीचे नहीं आना चाहिए. वो उसका घंटी बजेगा तो मैं पागल हो जाता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, शैतान ऐसे ही परीक्षा लेकर आता है हमारे जीवन. शैतान अशीच परीक्षा घेऊन आपल्या जीवनात येतो. आमीन. हमारे बच्चे एक बढ़ोतरी में जा रहे. आपली मुलं बढोतरीमध्ये जात आहे. कल हमारे जवान बच्चों का यूथ नाइट प्रेयर था, तो दया सिस्टर को मैं थोड़ा समय प्रीचिंग करने को दिया. काल युथ नाईट मध्ये त्या सिस्टरसाठी एक प्रीचिंग साठी त्यांना एक संधी दिली. बहुत अच्छा प्रचार उन्होंने किया. खूप चांगला प्रचार त्यांनी केला. मुझे विश्वास था उनके अंदर हुनर है, बिकॉज दया सिस्टर टीचर है, तो बच्चों को कैसे सिखाना, उनका जो मुंह का जो भाषा है, उनका बोलने का जो तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. हालेलुया. हालेलुया. तो उन्होंने वही बताया, आजकल के जवान बच्चों को ज्यादातर ये मोबाइल फोन उनके जीवन में बड़ा रुकावट लेकर आता है. मोबाईल एक खूप मोठी रुकावट आहे. हालेलुया. हालेलुया. इसी तरह प्यारे लोगों, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिझनेसला आपल्याला वाढवायचं आहे. हम अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं, आपण आपल्या मुलांना वाढवू इच्छितो. हमारे पढ़ाई में नौकरी में बढ़ोतरी होना है. नोकरीमध्ये बढोतरी पाहिजे. लेकिन शैतान कुछ ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में लेकर आता है जो हमारे सारे प्लान को गिरा देता है. पण शैतान अशी परीक्षा आणतो त्या सगळ्या प्लॅनला खाली पाडवतो. हालेलुया. हालेलुया. बहुत लोग मुझे कहते हैं, खूप लोक असे म्हणतात, पास्टर जी वचन सुनने के बाद हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं, वचन ऐकल्यानंतर आम्ही खूप शक्तिशाली महसूस करतो. तो आज हम निर्णय लेते हैं कि हर दिन आधा घंटा मैं प्रार्थना करूंगा, हफ्ते का 2 दिन मैं उपवास करूंगा. आम्ही असं निर्णय घेतो की
आपण अर्धा तास आम्ही प्रार्थना करू आणि हप्त्याचे 2 दिवस आम्ही लेकिन घर जाने के बाद 1-2 दिन होने के बाद फिर वही पुराना स्वभाव अंदर आ जाता है, पण घरी गेल्यानंतर 1-3 दिवसानंतर तेच प्रार्थना छूट जाता है, प्रार्थना सोडून जाते, यीशु के साथ वो संगति छूट जाता है। ती संगती सुटून जाते। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ऐसा क्यों होता है? असं का होतं? याद रखना, शैतान तेरे बलवंत स्थिति में परीक्षा नहीं लाएगा, तेरे कमजोर स्थिति में ही परीक्षा लाएगा। शैतान तुमच्या कमजोर स्थितीमध्ये हालेलुया। वो बचपन के दिनों में मैं पैसा जोड़ रहा था एक अच्छा बॉल खरीदने के लिए, चेंडू घेण्यासाठी ते पैसे जमा करत होते लहान। ओ लेकिन शैतान बार बार वो कमजोरी लाता गया। उस आइसक्रीम के कारण उधर खर्चा हो रहे, मैं जो वादा प्रभु से कर रहे वो बन नहीं पा रहा। जे वादा ते प्रभूशी करत होते ते बनत नव्हतं। इसलिए याद रखना, आप जिधर जो स्थान में शक्तिशाली है ज्या स्थानामध्ये तुम्ही शक्तिशाली उधर आहात शैतान परीक्षा नहीं लेकर आए। तिकडे तुम्ही शैतान परीक्षा घेऊन नाही येणार। हालेलुया। हालेलुया। जो स्थान में आप कमजोर है ज्या स्थानामध्ये तुम्ही कमजोर उधर ही आहात शैतान परीक्षा लेकर आए। तिथे शैतान परीक्षा घेऊन येईल। ये बात आप हमेशा याद रखना। ही गोष्ट तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा। आमेन। इस मंदिर में प्रभु का सामर्थ्य है प्यारे लोग। या मंदिरामध्ये परमेश्वराची सामर्थ्य इस मंदिर आहे। में प्रभु का अग्नि अभिषेक है। प्रभूची अग्नि अभिषेक या मंदिरात तो आहे। इस जगह आने के बाद हम एक आग में, एक सामर्थ्य में भर जाते हैं। इथे आल्यानंतर आपण एका आगेमध्ये सामर्थ्यामध्ये लेकिन भरून हमारे जातो। घरों में, हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा कमजोरी है या कोई ऐसा जगह है जहां शैतान हमेशा हमें गिराने का कोशिश करता है। घरामध्ये अशी एक कमजोरी आहे, शैतान आपल्याला पाडवू इच्छितो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्यारे लोगों, आज इस संदेशा से पवित्र आत्मा तुझे बताना चाहते हैं, आज या संदेशाद्वारे पवित्र आत्मा सांगू इच्छितो ओ तेरे परीक्षा का तू चिंता नहीं करना, उस परीक्षा में भी यीशु का नया रास्ता खुलना शुरू हो जाए। आमेन। हालेलुया। 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 इस बाइबल के वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 10 के 13वें वचन को हम पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, आमेन। और परमेश्वर सच्चा है तो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निखास भी करेगा। हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, इस वचन में अभिषक्ति पौलुस क्या कह रहे? अभिषेक पौलुस या वचनाद्वारे काय सांगतात? ओ तू परीक्षा में आज फंसा होगा। आज तुम्ही परीक्षामध्ये फसले असाल। आमेन। कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी कभी कभी ऐसा लगता है कोई शक्ति मेरे पीछे पड़ा है। कोई शक्ती माझ्या पाठी पडली असं कधी कधी वाटतं। ओ कभी कभी ऐसा लगता है कुछ खानदानी श्राप का शक्ति ओ मेरे परिवार में हमारे पीछे पड़कर हमें कमजोर कर रहे। काहीतरी खानदानी शक्ती माझ्या पाठी पडून मला कमजोर करत आहे। बदलने का इच्छा है लेकिन वो दुष्ट शक्ति हमें फिर गिरा देता है। बदलण्याची इच्छा आहे परंतु ती दुष्ट शक्ती परत खाली। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्यारे लोगों, इस वचन पर आप आसरा रखो। या वचनावर तुम्ही आसरा ठेवा। अभिषक्ति पौलुस कह रहे, तू तेरे जीवन में यीशु की महिमा कर, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें तू दबा रहेगा। आमेन। तेरे जीवन में यीशु है तो हर परीक्षा से पवित्र आत्मा तुझे बाहर करेगा। आमेन। हालेलुया। 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 इस प्यारे लोगों, तेरे बच्चे हमेशा बंधन में नहीं रहे। तुमची मुलं नेहमीच बंधनात नसणार। तेरा आत्मिक जीवन हमेशा रुका हुआ नहीं रहेगा। आत्मिक जीवन नेहमीच थांबलेलं नसणार। वचन में क्या लिखा है? वचनात काय लिहिलं आहे? ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो तुझे दबा सके। अशी कोणतीच परीक्षा नाही जी तुम्हाला दाबू ऐसी शकते। कोई परीक्षा नहीं जो तुझे पीछे कर सके। अशी कोणतीच परीक्षा नाही जी तुम्हाला पाठी करू शकते। यीशु पर तेरा आसरा है तो हर टेम्पटेशन से गॉड विल लिफ्ट यू अप। हर परीक्षा से खुदावंद यीशु तुझे बाहर करेगा। प्रत्येक परीक्षा हालेलुया। 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 पहला, हमारे कष्ट के समय एक रास्ता पवित्र आत्मा हमारे लिए बना के देने वाला है। प्रथम कष्टामध्ये पवित्र आत्मा एक मार्ग खोलणार आहे। और दूसरा, जिधर परीक्षा से शैतान हमें गिराता है उस जगह पवित्र आत्मा एक नया रास्ता हमारे जीवन में खोलने जा रहा है। शैतान आपल्याला खाली
खाली पाडत होते ते एक मार्ग खोलणार आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. वो प्रार्थना में बढ़ने का इच्छा है, प्रार्थनामध्ये वाढायची इच्छा वो आहे. परमेश्वर के राज्य में बोने का इच्छा है, परमेश्वराच्या राज्यामध्ये बोलायची इच्छा वो आहे. बिजनेस में कुछ नया कर दिखाने का इच्छा है। बिझनेस मध्ये काहीतरी नवीन करायची इच्छा लेकिन आहे. प्रभु जी मेरे जीवन में कुछ ऐसा चीज है जो हमें पीछे कर रहा है। जीवनात काही अशा गोष्टी आहेत त्या आपल्याला पाठी करते आहे. वो सही बोला, शक्ति के समय नहीं, हमारे कमजोरी के समय वो शैतान खड़ा हो जाता है। शक्तीच्या वेळेस नाही तर कमजोरीच्या वेळेस तो शैतान उभा राहतो. प्यारे लोगों, अगर ये ग्लास आपका कमजोरी है तो हे ग्लास तुमची कमजोरी आहे तर शैतान हमेशा ये ग्लास आपके सामने लेकर आए। शैतान नेहमी तो ग्लास तुमच्या समोर आणेल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ओ क्योंकि हमारे जीवन में कुछ कभी कभी शैतान ऐसे ही हमें कमजोर करता। कधी कधी आपल्या जीवनात शैतान असंच आपल्याला कमजोर करतो. हालेलुया। हालेलुया. जो कमजोरी है वो बार बार शैतान हमारे सामने लेकर आए। जी कमजोरी आहे ती शैतान सारखं सारखं आपल्या समोर आणतो. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ओ इस कमजोरी के कारण, या कमजोरीच्या मुळे, इस परीक्षा के कारण, या परीक्षामुळे ओ मेरा नौकरी का काम अटक गए, नोकरीचं काम मेरा अटकलं घर का आहे. काम अटक गए। घराचं काम अटकलं ओ आहे. हम लोग, हमारा घराना बढ़ते जाता है, आपल्या घराना वाढत आहे. लेकिन कुछ परीक्षा आने के बाद हम गिर जाते हैं। काही परीक्षानंतर आपण खाली पडतो. लेकिन प्यारे लोगों, आज की आराधना के बाद पवित्र आत्मा तुझे गिरने नहीं देगा। आजच्या आराधनेनंतर पवित्र आत्मा तुला ओ खाली, आज की आराधना के बाद पवित्र आत्मा तुझे गिरने नहीं देगा। आजच्या आराधनेनंतर पवित्र आत्मा तुला ओ खाली, हर महीना, हर हफ्ता शैतान कुछ कमजोरी का समय ढूंढा है जब वो वार करने आता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. शैतान ऐसा जगह ढूंढा जहां तू कमजोर होता है, शैतानने अशी जागा शोधली जिकडे तुम्ही कमजोर होता. वो वार करता है और तू हार जाता है। ते वार करताना तुम्ही हारून जाता. लेकिन आज उसी कमजोर स्थान में पवित्र आत्मा एक स्वर्ग के आग को उतारना शुरू करने वाला है, ये मैं विश्वास करता हूँ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ओ तेरे परीक्षा के समय एक रास्ता खुलने जा रहे प्यारे लोग। परीक्षेच्या वेळेस एक नवीन रस्ता खुलायला जातो. ओ जो जादू ठोने का शक्ति तुझे गिराता गया, जे जादूटोण्याची शक्ती तुम्हाला खाली पाडवत वो जो आहे. लोग तुझे गिराते गए, जे लोक तुम्हाला खाली पाडवत, तेरे अपने अपने बातों के द्वारा तुझे गिराता गया, स्वतःच्या बोलण्याने त्यांनी तुम्हाला खाली पाडवलं. आज उस हर कमजोर स्थानों में आज इस वचन के द्वारा एक आग पवित्र आत्मा शुरू करने वाले प्यारे लोग। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ओ आज से वो कमजोरी में तू गिरेगा नहीं, आज त्या कमजोरीपासून तुम्ही खाली आज से वो कमजोरी में तू गिरेगा नहीं। त्या कमजोरीमध्ये तुम्ही पडणार नाही. मेरा यीशु एक रास्ता खोलने जा, मला येशू एक नवीन रास्ता मेरा यीशु एक रास्ता खोलने जा। मला येशू एक नवीन रास्ता खोलणार आहे. यीशु के जीवन में क्या हुआ प्यारे लोग? येशू जीवनात काय झालं? यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास लिया। येशू ख्रिस्ताने 40 दिवस उपवास केले. मरकुस के सुसमाचार में लिखा 40 दिन तक शैतान परीक्षा दिया, 40 दिवसापर्यंत त्याने शैतानाने परीक्षा घेतली. लेकिन आखिरी दिनों में शैतान बड़ा परीक्षा लेकर आया। पण शेवटच्या वेळेस खूप मोठी परीक्षा घेऊन आला. आमेन। उपवास शुरुआत में हम जोश में करता है, उपवास सुरुवातीमध्ये आपण जोशामध्ये करतो. लेकिन बाद में आराधना करते करते बटर चिकन, तंदूरी चिकन का दर्शन हमारे सपने में आना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. मेरे जीवन में आता है ना? क्यों झूठ बोलना? खाता नहीं हूं मैं, लेकिन इंसान है तो आएगा। खात जो बोलते हैं हमको बिल्कुल नहीं आता है, आई एम सॉरी, आप जानवर हैं, आप इंसान नहीं। इंसान है तो थोड़ा बहुत तंदूरी चिकन उपवास में दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. एक बार एक चर्च में मैं गया एक वेळेस एका पास्टर एल्विन चर्चामध्ये गेले. तो उधर बहुत अच्छे 2 कपल्स था, वो लोग प्यार किया। ते 2 कपल्स होते, ते प्रेम करत होते. 6 महीने से 1 साल से वो लोग प्यार कर रहे, शादी करना चाहते। 6 महिन्यापासून ते प्रेम करत आहे. कुछ लोग हैं जो बोलते हैं प्यार नहीं करना है, ये सब वचन का खिलाफ है। काही काही लोक म्हणतात प्रेम नका करू, ते वचनाच्या खिलाफ आहे. हाँ, प्रेम करने के बाद हम पाप की ओर, व्यभिचार की ओर नहीं जाना, प्रेम केल्यानंतर व्यभिचारच्या वेळेस नका जाऊ. लेकिन किसी को हम पसंद कर सकते हैं। हम पसंद करो, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर अच्छे पवित्रताई में वचन के ढंग में चलकर हम विवाह करना है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. ओ सिस्टर मुझे बोला असली प्रभु के लोग प्यार नहीं करता है, असले प्रभूचे लोक प्रेम नाही करत. लेकिन मैं आपसे कह दूं, इंसान है तो प्यार होगा। मनुष्य आहे तर प्रेम होणार. अगर तुझे प्यार नहीं हो रहा है तो ओ शायद यूरिन के समय तेरा पाँव ऊपर होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जानवर है,
प्रेज द लॉर्ड। अगर हमको प्यार नहीं होएगा तो हम इंसान नहीं, हम जानवर। थोड़ा बहुत प्यार होगा, है ना। कभी कभी मैं भी पूजा के साथ किधर मिनिस्ट्री में जाता है तो मैं पूजा को बोलते हैं वो सिस्टर का साड़ी कितना अच्छा है ना, वो सिस्टर का चेहरा कितना अच्छा है। फिर पता नहीं घर जाने के बाद खाना में चिकन का 2 पीस कम हो जाता, दाल करी का 2 चम्मच कम हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोग, हाँ प्रियजनांनो, वो शैतान हमेशा हमें गिराने के लिए कोशिश करता। शैतान नेहमी आपल्याला खाली पाडण्याचा विचार वो करतो. 40 दिन यीशु मसीह उपवास किया, 40 दिवस येशू ख्रिस्ताने उपवास लेकिन केला. शैतान कब बड़ा परीक्षा लेकर आया? पण शैताने केवढी मोठी परीक्षा यीशु के आखिरी दिनों में, येशूच्या शेवटच्या जब दिवसात, यीशु मसीह बहुत भूखे थे, जेव्हा येशू ख्रिस्त खूप भूक जब यीशु मसीह बहुत कमजोर थे। ते जेव्हा खूप कमजोर होते. हमारे घरों में भी कुछ ऐसे बंधने हैं जो कमजोर जगह में हमें वार करने का कोशिश करते जे हैं। कमजोर ठिकाणी आपल्याला वार करण्याचा प्रयत्न करतात. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन मुझे विश्वास है आज ये वचन सुनने के बाद हमारे जीवन को पवित्र आत्मा बदलना शुरू करेगा। हालेलुया। जितने जवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, वो तेरे पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट में तुझे शैतान गिरा रहा है तो उधर यीशु का अग्नि उतरने जा रहा है। जितने बिजनेसमैन यहाँ मौजूद है, तेरे डील में कोई शैतान कमजोर लेकर आ रहा है तो उधर यीशु का अग्नि उतरने जा रहे। ओ तेरे पारिवारिक जीवन में जहाँ कमजोरी बार बार आ रहे, उधर यीशु का अग्नि उतरने जा रहे, उतरने जा रहे, उतरने जा रहे। बार बार उधर गिरना नहीं, बार बार प्रभु उधर तुझे गिरने नहीं देगा। यीशु एक नया दरवाजा तेरे जीवन में खोलने का। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. पहला, God will open a way in our trouble। हमारे कष्ट के समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर रास्ता तैयार करना शुरू करते हैं। आपल्या कष्टाच्या वेळेस सर्वशक्तिमान परमेश्वर मार्ग खोलायला सुरुवात. दूसरा, God will open a way in our temptation। जहां हमें कुछ बंधन गिराता है, जिकडे आप- जहां हमें अपने परिवार गिराते हैं, जहां हमारा हुनर देखकर कुछ जलने वाले लोग हमें गिराते हैं, वहां यीशु का अग्नि हमें उठाने जा रहा है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोग, हा प्रियजनांनो, द्वार सिर्फ आशीष का ही नहीं। द्वार आशीषच नाही. आमेन। कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेस में अच्छा पैसा आ रहा है तो द्वार खुल गया। ये नहीं प्यारे लोग, बिझनेस मध्ये चांगले पैसे आले तर द्वार खोललं असं वो द्वार जरूर प्रभु खोलना चाहता है, ते द्वार नक्कीच येशू खुलोस. लेकिन पवित्र आत्मा बता रहे तेरे घरों में कुछ लोग हैं जो बंधन में हैं, वो बंधन में मैं तोड़ूंगा, वो यीशु के चरणों में झुकना शुरू हो जाएगा। ऐसा एक द्वार भी तेरे जीवन में मैं खोलना चाहता हूँ। हालेलुया। वो कितने लोग इस वचन को रिसीव कर रहे हैं? आमेन, हालेलुया। वो कुछ बच्चों का बंधन टूटने जा रहा है, कुछ परिवार का बंधन टूटने जा रहे हैं। ऐसा एक द्वार सर्वशक्तिमान परमेश्वर खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, बहुत साल पहले एक बहुत अच्छी गवाही मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। खूप वर्षापूर्वीची एक महान साक्षी इथे ठेवू इच्छितो. ऑस्ट्रेलिया में एक महान डॉक्टर थे, उनका नाम स्टीव था। स्टीव, ऑस्ट्रेलियामध्ये महान डॉक्टर होते, त्यांचं नाव स्टीव होतं. ये 30 साल पहले का कहानी है। हे 30 वर्ष अगोदरची कहाणी आहे. वो एक मशहूर डॉक्टर होने के कारण, उनका काम अच्छा होने के कारण एक जगह उन्हें एक पुरस्कार देने के लिए बड़ा फंक्शन चालू किया। त्यांना पुरस्कार देण्यासाठी, ते महान डॉक्टर होते म्हणून एक पुरस्कार घेण्यासाठी त्यांना बोलवलं वो होतं. डॉक्टर बहुत खुश हो गए। ते डॉक्टर खूप खुश झाले. वो डॉक्टर जब फ्लाइट में बैठा तो जेव्हा ते फ्लाइट मध्ये बसले, वो कुछ मौसम के बुरे हालचाल के अनुसार उस फ्लाइट को डॉक्टर के जगह नहीं, उसके बीच, उसके बहुत आगे उतार दिया गया, इमरजेंसी वादळामुळे त्यांना आधीच उतरवलं गेलं. है ना। अगर मुझे केरला जाना है, जर आम्हाला केरळला कुछ जायचं आहे, गड़बड़ी होने के कारण कभी कभी फ्लाइट हरियाणा में लैंड होगा या चेन्नई में लैंड होता है इमरजेंसी में। ऐसा डॉक्टर के साथ हो गए। गडबडीमुळे ते चेन्नईमध्ये पण लँड करू शकतात. डॉक्टर बहुत निराश हो गए। डॉक्टर खूप निराश झाले. वो परमेश्वर को कोसने लगे, प्रभु आज मेरा एक अच्छा दिन है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मेरे से।
त्यांनी परमेश्वरात कोसला आणि म्हटलं चांगला दिवस आहे, पण असं माझ्या वो एयरपोर्ट वालों ने कहा अभी प्लेन उड़ना है तो 12 घंटा लगेगा। आता प्लेन उडायचं आहे तर 12 तास वो लागेल उनका प्रोग्राम कुछ ही घंटों में शुरू होने जा रहा था। आणि त्यांचा प्रोग्राम काहीच तासामध्ये चालू होणार ऐसी होता. टेंशन के साथ वो डॉक्टर स्टीव आगे आगे एयरपोर्ट छोड़कर चलते गए तो एक बुढ़ी औरत का घर उन्होंने देखा। ते त्या टेन्शन मध्ये चालत गेले तर एका म्हातारीचं घर त्यांनी पाहिलं. ओ उनसे उन्होंने थोड़ा बातचीत किया, कहा कैसे भी एक भाड़े का गाड़ी मुझे लेना है, कैसे भी उस फंक्शन तक मुझे पहुंचना है। कोणत्या तरी भाडीची गाडी मला घ्यायची आणि आता मला त्या फंक्शन मध्ये जायचं आहे. आप बताइए उधर तक कितना घंटा लगेगा? त्या तिथे जाण्यापर्यंत किती तास ओ लागतील? वो बुढ़ी औरत ने कहा 2-3 घंटा लगेगा, इधर से कार से जाएगा तो। त्यांनी म्हटलं 2-3 तास लागतील इथून कारने वो गेले. डॉक्टर एक भाड़े का कार लेकर निकल पड़ा। डॉक्टरने एक भाड्याचा कार घेतला आणि ते ओ निघून गेले. लेकिन आप बाहर गांव का मौसम जानते हैं, बहुत बर्फ वहाँ गिरता है। तिकडे खूप बर्फ पडतो. चलते 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 भयंकर तूफान आ गया। चालता चालता खूप मोठा वो बड़ा बड़ा पेड़ गिरने लगा, मोठे मोठे झाड पडायला लागले. बिजली का तार ऊपर से गिरने लगा। विजेची तार खाली पडायला एकदम लागली. जानलेवा घटना डॉक्टर स्टीव के सामने आ गई। खूप मोठी भयानक घटना वो त्यांच्या आदमी समोर झाली. पूरी तरह दुखी हो गए। ते खूप दुखी झाले. 2-3 घंटा वो आदमी उस जगह अटका रहा, 2-3 तास ते तिथे अटकून राहिले. लेकिन उस स्त्री से वो आधे घंटे का दूरी था, इसलिए उसने सोचा वापिस उस स्त्री के घर में मैं चले जाता। त्या स्त्रीपासून ते अर्धा तास लांब होते म्हणून ते परत तिकडे वो गेले. डॉक्टर पूरी तरह दुखी हो गए। ते खूप दुःख होते. और वो स्त्री के घर में चला गया। ते स्त्रीच्या घरी गेले. डॉक्टर ने कहा अम्मा मेरा कोई काम हुआ नहीं। माझं काहीच काम झालं नाही. अम्मा भी अच्छा प्रार्थना करने वाला स्त्री था। ते म्हातारी पण चांगली प्रार्थना अम्मा ने करणारी कहा होती. आप बैठिए, मैं थोड़ा आपको चाय गरम करके देगा। त्यांनी म्हटलं तुम्ही बसा, मी तुम्हाला चाय गरम करून देईन. ऐसी जब डॉक्टर चाय पी रहे थे तो डॉक्टर ने देखा कि उस घर में एक जवान लड़का बीमार बिस्तर में लेटा पड़ा था। त्यांनी पाहिलं, ते चाय पिताना पाहिलं की एक जवान खूप आजारी होते. और अम्मा चाय देने के बाद उस बीमार लड़के के बिस्तर में बैठकर आंसू बहाकर प्रार्थना करते जा रहे। आणि त्या माती आजी त्या मुलाकडे बसून ती रडत डॉक्टर होती. स्टीव ने कहा अम्मा ये लड़का कौन है? हा मुलगा कोण आहे? अम्मा ने कहा ये मेरा पोता है। हा माझा पोता आहे. ओ इसके जन्म के समय इसके माता पिता गुजर गए। त्याच्या जन्माच्या वेळेस त्याचे आई वडील. डॉक्टर ने कहा अभी इससे क्या हुआ? आता ह्याला काय झालं आहे? अम्मा ने कहा ये बीमार है, बहुत बड़ा कैंसर का रोग है इसके अंदर। ह्याला खूप मोठा कॅन्सर झाला आहे. वो बहुत सारा वो डॉक्टर के पास में गया, लेकिन लाखों रुपया होने के कारण मैं ऑपरेशन करवा नहीं सकी। लाखो कारण असल्यामुळे मी ऑपरेशन करू नाही शकत. हालेलुया। डॉक्टर ने कहा उसे किधर है कैंसर? त्याला कुठे आहे कॅन्सर? बुढ़ी अम्मा ने कहा उसे लिवर में बड़ा कैंसर का रोग है। तर आजीनी म्हटलं त्या लिव्हर मध्ये खूप ओ मोठा वो कॅन्सर डॉक्टर आहे. ने कहा अम्मा चिंता मत करो, मैं लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। ओ हालेलुया। हालेलुया. वो डॉक्टर ने कहा मैं लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ अम्मा। त्या डॉक्टरने म्हटलं मी लिव्हर स्पेशलिस्ट अम्मा आहे. परमेश्वर सच्चा है, ऊपर वाले ने तेरी प्रार्थना सुन ली। भले तेरे जेब में पैसा नहीं था, लेकिन तुझे फ्री में इलाज करवाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तेरे घर में एक व्यक्ति को लाकर तैयार किया। ओ जीसस, वो कितना बड़ा महान गवाही है ये प्यारे लोग। अम्मा के पास पैसे नहीं था। त्या आजीकडे पैसे नव्हते. ओ अम्मा महीनों से रो रहा था, प्रभु तू कुछ चमत्कार कर। ती महिन्यापासून रडत होती. काही आजू बाजू का लोग अम्मा को पागल बोलने लगा। आजूबाजूची लोक तिला पागल म्हणत आजू होते. बाजू का लोग अम्मा को बोलने लगा ये अब मर जाएगी। आजूबाजूची लोक म्हणते हा आता मृत्यू पावेल. लेकिन प्रभु का चमत्कार आप देखो प्यारे पण लोग। प्रभूची चमत्कार तुम्ही वो पहा. उस बुढ़ी स्त्री की प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया। वो डॉक्टर ने कहा अम्मा तू अपना बेटा समझकर तूने मुझे घर में बिठाया, आसरा दिया, चाय पिलाया। वो 10-12 लाख का इलाज मैं तेरे पोते के लिए मुफ्त में करने जा रहा हूँ। ओ आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यीशु ऐसा काम हमारे जीवन में करता है प्यारे लोग। ईश्वराचे कार्य आपल्या जीवनात करतो. वो अम्मा का आंसू व्यर्थ नहीं गए, अम्माचे अश्रू व्यर्थ नाही वो गेले. अम्मा का दर्द व्यर्थ नहीं गया। त्यांची वेदना व्यर्थ नाही गेली. ओ जो भी अम्मा मांगा यीशु घर में लाकर तैयार किया। जे पण त्यांनी मागितलं येशूने घरात आणून दिलं.
इस प्यारे लोगों, आज ये सत्य गवाही सुनने के बाद आज ही सत्य गवाही ओ ऐकल्यानंतर तू इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं। तेरा आशीष तेरे घर के हॉल रूम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर तैयार कर देगा। वो तेरा बेटा होगा, वो तेरी बेटी होगी, वो तेरा नौकरी होगा, वो कुछ भी होने दो, यीशु का तैयारी तेरे घर में तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो स्त्री का प्रार्थना प्रभु सुन ली। त्या स्त्रीची प्रार्थना प्रभूने ऐकली। इस प्यारे लोगों, हमारे जीवन में जो भी आंधी आता है, जे पण आंधी वादळ आपल्या जीवनात ये येते आंधी हमें एक बड़े बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है। ते वादळ एक मोठ्या बढोतरीकडे आपल्याला घेऊन जाते। प्यारे लोगों, यीशु वाकई में उस सूली की ओर जाना चाहते थे, येशू मसीह त्या सूलीकडे जाऊ इच्छितात, क्योंकि यीशु का मकसद यही था कि कैसे भी अपने आप को बलिदान कर कर अपने बहुमूल्य लहू से मेरे बच्चों के श्राप को मुझे खत्म करना है। उनके नरक के द्वार को बंद कर कर स्वर्ग का द्वार मुझे खोलना है। हालेलुया। हालेलुया। ओ लेकिन यीशु कैसे जा सके? पण येशू कसे गेले? बाइबल में लिखा है, यीशु के अपने चेले ने यीशु को धोखा दिया। येशूच्या आपल्या स्वतःच्या चेल्याने त्यांना धोका दिला। उस धोखे के कारण यीशु किधर गए? क्रूस की ओर गए। त्या धोक्यामुळे ते क्रूस जवळ गेले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धोखा मिला, धोका भेटलं, लेकिन उस धोखे के द्वारा यीशु का मकसद भी पूरा हो गया। त्या धोक्याच्या द्वारे येशूची योजना पूर्ण झाली। इस प्यारे लोगों, शैतान तुझे बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आज पवित्र आत्मा तुझे भविष्यवाणी दे रहे, तेरे जीवन का दर्द तुझे बड़े बढ़ोतरी की ओर लेकर जा रहे। आज तू ये विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। ओ तेरे जीवन में जितने बार तू गिरता गया, तुमच्या जीवनात किती वेळा तुम्ही पडत तेरे गेला, जीवन में ईमानदार होकर भी गिराने वाला लोग जितना आया, इमानदार असून सुद्धा किती लोक तुम्हाला पाडवायला याद आले। रखना, ये सारा दुख, दर्द, परेशानी, कर्जे का बोझ बड़े लेवल की ओर तुझे तैयार कर रहे हैं। ये आज प्रभु का भविष्यवाणी तो रिसीव। भले ही यीशु को धोखा मिला, भले येशूला धोका भेटला, भले ही यीशु को झूठा दर्शाया, येशू ख्रिस्ताला भले ही यीशु का निंदा किया, येशूची निंदा केली, लेकिन यीशु का मकसद पूरा हो गया। पण येशू ख्रिस्ताची योजना वो पूर्ण यीशु झाली। ने भविष्यवाणी किया था, वो क्रूस पर बलिदान देकर तीसरे दिन में जी उठूंगा, वो वही पूरा होना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। इस प्यारे लोगों, हमारे जीवन का दर्द हमें यीशु के मकसद की ओर लेकर जाएगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जो भी आंधी तूफान आपके जीवन में महसूस कर रहे हैं, जी पण आंधी वादळ तुमच्या जीवनात आहे, ये सारा दर्द एक बड़ा कारण है, आप विश्वास करना है। ही सगळी वेदना तुम्ही विश्वास करा। वो आपके जीवन में कुछ रुकावटें बार बार आ रहा है, तो काही काही रुकावट तुमच्या जीवनात येत आहे, आप आज विश्वास करो, ये रुकावट में यीशु का कुछ योजना है, मैं विश्वास करता हूँ। तुम्ही विश्वास करा, या रुकावट मध्ये येशूची काहीतरी योजना आहे। हालेलुया। हालेलुया। ओ भले ही धोखे से यीशु को क्रूस पर दर्द मिला, लेकिन यीशु का मकसद पूरा हो गया। आमेन। 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 इस प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रहे, पवित्र आत्मा आपल्याला तयार करत पवित्र आहे। आत्मा हमें तैयार कर रहे। पवित्र आत्मा आपल्याला तयार करत वो आहे। गोलाई में जब वो एक बड़ा टंकी पापा बना रहे थे, गोराईमध्ये जेव्हा मोठी टंकी बनवत होते, वो टंकी जिसमें वॉशरूम का वेस्ट, किचन का वेस्ट सब जमा होता है, वो टंकी बना रहे थे। जेव्हा वॉशरूम आणि किचनचा वेस्ट तिकडे जमा वो होता, उस चीज को बनाने का 21-25 हजार रुपया खर्चा है। 21 आणि 25,000 त्याचा खर्च वो आहे। जब हम वो बना रहे थे, तो बाजू वाला लोग आया, बोला ये हमारा जमीन है, झूठ मूठ बोलकर काम आधा रोकवा दिया। बाजूचे लोक येऊन म्हटले हे आमची जमीन वो आहे। मेरे पिता ने ऑलरेडी 20,000 रुपए दे दिया था, आधीच त्यांनी 20,000 रुपये दिले होते, लेकिन 2,000 का भी काम नहीं हुआ। पण 2,000 रुपयाचं पण काम उस दिन झालं। गुरुवार का दिन था, मैं पापा को दूर से देखा, रो रो कर मेरे पिता काउंसलिंग कर रहे थे। त्यांनी लांबूनच त्यांना पाहिलं आणि रडून रडून ते क्योंकि प्यारे लोगों, हम परमेश्वर का दास है, हमें कोई सैलरी नहीं है। परमेश्वरचे जे दास आहे त्यांना कोणतीच आज salary 20 नाही। रुपया मिला तो हम उससे गुजारा करेगा, आज 20 रुपये भेटले तरी त्याच्यापासून कल 1,000 मिला तो हम उससे गुजारा करेगा, 1,000 रुपये भेटले त्याच्यावर परसों 5 रुपए का सिक्का मिला, हम उससे गुजारा करेगा। परवा 5 रुपये भेटले त्याच्या ओ मेरे पिता वो पैसे का मूल्य जानते, त्या पैशाचे मूल्य ते रो रो कर मेरे पापा काउंसलिंग कर ते रहे। रडून रडून काउन्सिलिंग 20,000 रुपए गए, एक काम नहीं।
20,000 रुपए गेले पण एक ओ काम नाही लेकिन झालं. कुछ हफ्तों के बाद एक बड़ा पॉलिटिशियन का घर में हम प्रार्थना करने के लिए गए। खूप मोठ्या पॉलिटिशियनच्या घरी एक दिवस ते प्रार्थना ओ करायला वो गेले. व्यक्ति का बेटी पूरी तरह मेंटल हो गया था जादू टोना से। त्या व्यक्तीची मुलगी पूर्णपणे मेंटल झाली होती. ओ मेरे पिता सुषमा सिस्टर हमारा टीम गया, प्रार्थना किया, सांप जैसा वो लड़की रेंगने लगा और 5 दिन के अंदर वो लड़की ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु का महिमा हुआ प्यारे लोगों। प्रभूची महिमा झाली. उसके दूसरे दिन वो बड़ा आदमी गुरुवार आया। तो दुसऱ्या दिवशी तो गुरुवारी ती ओ आली. वो आदमी ने कहा पास्टर जी आपके विश्वासी लोगों ने बताया 20,000 का नुकसान हो गया, वो बड़ा टंकी बना नहीं। 20,000 नुकसान झालं असं त्या व्यक्तीला कोणतरी सांगितलं होतं. नुकसान होने दो, मैं आपके लिए 40,000 का बड़ा टंकी बना के देगा। ओ जीसस, हालेलुया। ओ हमारा दर्द इस्तेमाल कर कर प्रभु एक बड़े लेवल की ओर हमें लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, यीशु क्या कह रहे हैं? बीते हुए बात को सोचना नहीं, मागच्या वेळेस झालेलं गोष्ट, बीते हुए नुकसान को सोचना नहीं। मागच्या वेळेस झालेलं नुकसान तुम्ही स्मरण ओ नको तेरे करू. सारे दर्द को इस्तेमाल कर कर आने वाले भविष्य में तुझे बड़ा प्रभु बनाना चाहते हैं। आमेन. आमेन। आमेन. आइए प्यारे लोगों, अपने आंखों को हम बंद कर। हमारा यीशु मसीह रास्ता खोलने वाला परमेश्वर। परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा, याद करो कैसे मूसा के समय लाल समुद्र में एक रास्ता मैं खोला। याद करो उस मिस्रैम के बंदी से छुड़ाकर मैंने अपने बच्चों को एक वादे का जमीन दिलाया। याद रखना, वही परमेश्वर तेरा परमेश्वर है। 2000 साल पहले रास्ता खुला तो आज भी वो रास्ता तेरे जीवन में मैं खोलूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जितने लोग आज इस आराधना में मौजूद हैं, प्रभु आज इस वचन को ग्रहण करने के बाद मुझे विश्वास है परमेश्वर, मेरा यीशु एक नया रास्ता इनके लिए बनाने जा रहा है। कुछ लोग कुछ दीवार देखकर आया, कुछ लोग अपने परिवार के द्वारा कुछ ताला देखकर आया, दुखी हुए, निराशा में। लेकिन याद रखना, इस दुख में आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारो मेरे भाई। हालेलुया। यीशु एक नया रास्ता आपके जीवन में खोल के देने जा रहा है। आज के वचन के बाद मुझे विश्वास है एक नया रास्ता तेरे जीवन में खुलने जा रहा है। एक नया रास्ता पवित्र आत्मा तेरे जीवन में खुलने जा रहा है। उस बुद्धि स्त्री के जीवित गवाही के द्वारा यीशु मसीह तेरे घर के अंदर वो कुछ आशीष को तैयार कर कर लेकर आने वाला है। ओ मुझे विश्वास है परमेश्वर, सारा आदर महिमा तुझको मिले ईश्वर। ओ रास्ता बंद होने दो, रास्ता बंद होने दो, लेकिन मुझे विश्वास है माय गॉड विल मेक अ वे फॉर मी, माय गॉड विल ओपन अ वे फॉर मी। जब सारे दरवाजे बंद दिखे, समझो एक नया द्वार यीशु खोल दिया। विश्वास करे प्यारे लोग, यीशु मसीह को हमारा विश्वास चाहिए। एक द्वार खुलने जा रहा है, तेरे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है, तेरे बच्चों के जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। सालों का दीवार फूटने जा रहे, जिधर रास्ता बन ही नहीं सकता सोचा, उधर एक रास्ता खुलने जा रहा है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। कुछ सूचना है, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा। हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास प्रार्थना। हर गुरुवार सुबह 6 से दोपहर 2 बजे गोराई में काउंसलिंग और छुटकारा प्रार्थना है। हर सैटरडे शाम 5 बजे से 8 बजे तक हमारा यूथ का म्यूजिक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस है। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए। यीशु मसीह के राज्य में एक अच्छा दशवांश बोने का समय है। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, तू अपना 10वां हिस्सा प्रभु के मंदिर में लेकर आ,
मैं तेरे परिवार को भरना शुरू करूंगा, मैं तेरे घरों को भरना शुरू करूंगा। ओ तू मंदिर बढ़ाना शुरू कर, मैं तेरे घर को बढ़ाना शुरू करूंगा। हालेलुया। ताली बजाकर यीशु की महिमा गाकर प्रभु की सेवा हम करें। आमीन। आइए तालियों को बजाकर हम एक मराठी सॉन्ग को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया। राजांचा राजाला, प्रभूंचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला। महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला, महिमा गा त्याला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला महिमा गा त्याला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला महिमा गा त्याला। हात उठाकर गौरव दात्याला, गौरव दात्याला, गौरव दात्याला, गौरव दात्याला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला गौरव दात्याला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला गौरव दात्याला। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूंचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला। आमेन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, आज का तूने हमें दिन दिया पिता, हमें तेरा धन्यवाद कर दिया। आज के सेकंड सेक्शन में हम सभी को एकत्रित किया पिता, हम तेरी स्तुति करते थे, आराधना करते पिता परमेश्वर। आज का जो वचन हमने पास्टर एलिन के द्वारा जो सुना है पिता, हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो तकलीफ और समस्या है पिता परमेश्वर, उसके द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में होने जा रहा है पिता परमेश्वर। यहोवा तू भला है, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। हम उस समय, उस संकट के समय हम तुझे पुकारेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यस आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, हम तुझसे प्यार करना चाहते पिता परमेश्वर, हमें सामर्थ से भर, ताकत बल से भर दे परमेश्वर। हमारे जीवन में हर एक मुसीबत में हम तुझे धन्य कहेंगे। यहोवा धन्य है, सर्वदा के लिए धन्य परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते पिता जो आज हमने वचन से हमें जीवन में तू काम करने जाएगा, हमारे जीवन में बहुत बड़ा रास्ता तू खोलने जा रहा है परमेश्वर। हम विश्वास करते पिता आज की दिन परमेश्वर दान और दशवांग दिया है पिता परमेश्वर, विश्वास करते पिता परमेश्वर से 100 गुना 1000 गुना तो हमारे जीवन में बहेगा। यस पिता, सारा आदर मैं तुझको देते यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन।